द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को अपने ही संसदीय क्षेत्र बक्सर में ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। भारी फजीहत हुई है। माहौल इतना बिगड़ गया कि उल्टे पांव मंत्री जी को भागना पड़ा है। दरअसल मौके पर साहब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन वहां के ग्रामीण और किसान इस बात को भाप चुके थे। फिर क्या था, अश्विनी चौबे पर ही तमाम ग्रामीणों का, किसानों का गुस्सा फट पड़ा। इन लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगाए, फिर इनको उल्टे पांव भागने के लिए विवश कर दिया। गाड़ियों पर पत्थरबाजी तक हो गई। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वहां पर किसानों से मिलने पहुंचे थे। गुस्सा किस बात को लेकर था वो सब हम आपको खबर डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि कितना गुस्सा है लोगों में, और अश्विनी चौबे को एक मिनट तक ये लोग देखना नहीं चाह रहे थे। मामला क्या था, अश्विनी चौबे के खिलाफ गुस्सा क्यों हुआ और किसान इतने उग्र क्यों हैं, पूरी खबर क्या है, सब हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए, फिर हम ट्वीट दिखाते हैं। प्रकाश कुमार जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं एबीपी न्यूज के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जानकारी देंगे। पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, प्रकाश कुमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बक्सर में अश्विनी चौबे पर हमला, पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों पर लाठियां बरसाने को लेकर लोग आक्रोशित थे। मंत्री जी को उल्टे पांव भागना पड़ा। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट को लेकर किसान मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, अभी जो आपने प्रकाश कुमार जी का ट्वीट देखा उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 3 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी समस्या यह है कि उनकी जमीन पर ठीक से मुआवजा नहीं दिया गया और थर्मल प्लांट जो है चौसा में, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, पोल गाड़े जा रहे हैं। इसको लेकर इन लोगों ने मुआवजे की मांग की थी। बीते 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन न सरकार सुन रही थी, न केंद्र से कोई सुन रहा था। और स्थानीय सांसद जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें मौके पर जाकर इनसे मिलना चाहिए था उसी वक्त से, जब से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन तब तक भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और वहां के स्थानीय सांसद भी हैं, तो उसी नाते चले जाते, नहीं गए। फिर क्या था, जब पुलिस के साथ इनकी बहस बढ़ गई किसानों की, और किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, महिलाओं बच्चों सब पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद किसान काफी गुस्से में आ गए। फिर इनका प्रदर्शन और जोरदार हो गया। अब जब लगा कि माहौल गर्म है, तो इसी में उस गर्म तवे पर रोटी सेकने के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जाने लगे। वो जैसे ही वहां पहुंचे, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि सांसद महोदय आए तो इनको खरी खोटी सुनाए, और अश्विनी चौबे की वहां पर बेइज्जती हो गई। भारी फजीहत के शिकार हुए, यहां तक कि उन पर हमला भी हो गया। पत्थरबाजी हो गई। गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। पत्थरबाजी जमकर हुई। फिर क्या था, उल्टे पांव अश्विनी चौबे को भागना पड़ा। बिहार सरकार खुद इस मामले में पल्ला झाड़ने में लगी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन इन राजनीतिक दल के लोगों को यह पता नहीं होता कि इस देश के किसान अन्नदाता हैं। उनके जमीन के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि कानून जब आया था तो साल भर तक किसान आंदोलन करते रहे। 700 किसानों ने शहादत दे दी। उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री मोदी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। देश के अन्नदाताओं से उन्होंने माफी मांगी। तो फिर बिहार में बक्सर के चौसा में जो यह खेल चल पड़ा है, और मुआवजा जो सरकार उचित देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी, जिसके चलते किसानों का गुस्सा फूटा। और फिर इन लोगों ने जमकर वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस उन पर लाठियां बरसाने लगी और
अश्विनी चौबे जब गए तो उनकी भी सामत आई, वो भी उल्टे पांव वहां से भाग गए। अब जरा प्रभातखबर.com की यह खबर देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया गया है कि पूरा मामला क्या है, किसानों की मांग क्या है, 3 महीने से प्रदर्शन के बावजूद सरकारें सुन क्यों नहीं रही हैं। प्रभात खबर ने हेडलाइन में ही लिखा है, बिहार बक्सर में 3 महीने से धरने पर बैठे किसान क्यों हुए हिंसक, जानिए पूरा विवाद और प्रदर्शन की वजह। इसमें बताया गया है कि बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट के मेन गेट पर किसान धरना देने बैठ गए। पिछले 3 माह से किसान अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। दरअसल ये मामला बगैर मुआवजा फसल लगे खेतों में रेल कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के कार्य से जुड़ा है, जिसे लेकर चौसा मौजा में किसान विरोध कर रहे हैं। रेल कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट से ही रिलेटेड ये पूरा मामला है। किसानों ने क्या कहा, किसानों का कहना है कि हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा तो मिले। हम भाई अन्नदाता हैं, हमारे फसल लगे हैं और उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग काम कर पाएंगे, खाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, कमाएंगे क्या। फिर किसानों ने कहा कि उन्हें भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जबरन उनकी भूमि पर कब्जा करके प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि यह विवाद तब बढ़ गया जब सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ चौसा मौजा में पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया और वाटर पाइपलाइन का काम शुरू करवा दिया। स्थानीय रिपोर्ट यही है और इसको लेकर ही किसानों ने विरोध जताया, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां खानी पड़ी। और इस लाठी वाली खबर जैसे ही वायरल हुई, इसी को देखते हुए अश्विनी चौबे अपनी सियासी रोटियां सेकने गए थे, लेकिन वहां पर ग्रामीण और किसान इस मामले को समझ चुके थे। उन्होंने उल्टे पांव उन्हें भागने पर मजबूर किया, खदेड़ डाला उनको। पुलिस और प्रशासन पर क्या गंभीर आरोप हैं। किसानों का कहना है कि भूमि अर्जन कानून 2013 की तरह उचित मांगों को लेकर 17 अक्टूबर से ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, जबकि पुलिस उनके साथ मारपीट और गिरफ्तारी तक को अंजाम दे दी है। FIR से परेशान भी किया जा रहा है। किसान की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं, मुआवजा के तौर पर क्या होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, इसी को लेकर तो उनका गुस्सा है। उनकी बात सुनने अभी तक कोई ढंग से नेता नहीं पहुंचा, न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कोई इस तरीके की ठोस पहल की गई। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया कि हमें इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं। जब राज्य के उप मुख्यमंत्री को डिटेल नहीं पता है, बक्सर में यह घटना घट रही है, फिर किसे पता होगा। इसमें साफ साफ किसानों ने कह दिया है कि किसान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उचित मुआवजा चाहिए। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना में प्रभावित किसानों एवं परिवारों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनको सहभागी बनाना चाहिए, बनाया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है कि जिनका जमीन आप ले रहे हैं उनका रोजी रोटी भी तो जा रही है। आप थोड़ा सा मुआवजा दे देंगे उससे काम नहीं होगा, उनके परिवार में से किसी को सहभागी बनाइए। साफ साफ यहाँ पर किसानों ने कहा है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कानून का अनुपालन होना चाहिए, किसानों और मजदूरों के हक में न्याय होना चाहिए। इसके लिए कमेटी गठित कर हमारी मांगों को पूरी की जानी चाहिए, ऐसी किसानों की मांग है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये पूरा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत करने वाले होते हैं वो ऐसे मौके पर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार है। उन्होंने बता दिया कि इस तरीके की हरकत करेंगे तो भैया उल्टे पांव भागना ही पड़ेगा। अश्विनी चौबे के साथ यही हुआ। केंद्रीय मंत्री हैं, स्थानीय सांसद हैं, अब उन्हें भी शायद इस तरीके की पूरी जानकारी नहीं होगी कि 3 महीने से किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब क्यों नहीं गए। और जब घटना घट गई, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर दिया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, तब याद आई अरे किसानों के पास मिलना चाहिए, ये हमारे वोट बैंक है। वोट बैंक की सियासत करेंगे तो ऐसे ही ग्रामीणों के गुस्से का शिकार आपको तो होना ही पड़ेगा। तो यही बड़ी खबर है कि बाल बाल बच्चे हैं अश्विनी चौबे। किसानों ने उग्र रूप धर लिया है और जब किसान गुस्सा होते हैं तो प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ता है। ये तो अश्विनी चौबे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।